स्टूडेंट, आज हम ये पोएम पढ़ेंगे द डक एंड द कंगारू। स्टूडेंट, बतख और कंगारू के बीच में एक प्रकार की हास्यपद कविता है और आशा करता हूँ कि कविता आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Said the dog to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is bored in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you," said the duck to the kangaroo. तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। इसका संक्षिप्त एक परिचय। दिस इज द ह्यूमरस पोएम ऑफ काइंड known as nonsense verses by एडवर्ड लिया। यह एक प्रकार की, जो मैंने अभी कहा कि एक हास्यास्पद कविता है जो बकवास कविता के रूप में प्रचलित है और जो एडवर्ड लियर के द्वारा लिखी गई है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सेड द डक, बतख ने कंगारू से कहा। सेड द डक टू द कंगारू, बतख ने कंगारू से कहा। गुड ग्रेसियस, हाउ यू होप, बढ़िया और शानदार। कौन कह रहा है? बतख कह रहा है कंगारू से, क्या आप इतने बढ़िया और शानदार कैसे, हाउ यू होप, कैसे फुदकते हो। यहाँ ग्रेसियस का जो अंडरलाइन किया है, इसका मीनिंग होता है यानी ग्रांड, शानदार। मैंने आप इतने बढ़िया और शानदार कैसे फुदकते हो, ऐसा बतख ने कंगारू से कहा। क्योंकि आपने देखा होगा कंगारू को फुदकते हुए, कैसे वो फुदकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जंप लेते हैं। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और खेतों में से और पानी में भी, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और आप जो है मानो तुम भी नहीं रुकोगे। मनी एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, और मेरा जीवन इस गंदे सरोवर में बिल्कुल इन बोर, क्योंकि मेरा जो ये गंदा सरोवर है, मेरा जीवन इस गंदे सरोवर में बिल्कुल बेकार है, ऐसा बतख कंगारू से कहता है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मेरी इच्छा है कि मैं इस गंदे सरोवर से निकलकर मैं यहाँ से दूसरे संसार में जाऊँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, और मैं आपकी तरह, मेरी इच्छा है कि आप किस तरह खास मैं भी तुम्हारी तरह फुदक सकती हूँ। तो
सेड द डक टू द कंगारू, बतख ने कंगारू से कहा। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट अंडरलाइन किया मैंने, इसका मीनिंग होता है यानी गंदा, डर्टी जिसे कहते हैं। होप, होप मनी फुदकना, उछलना, फुदकना। अब चलते सेकंड पार्ट। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। वो कहता है कृपया मुझे अपनी पीठ पर सवारी करने का अवसर दोगे। ऐसा बतख ने कंगारू से कहा कि मुझे, बतख कहता कंगारू से कि मुझे अपनी पीठ पर सवारी होने का आप अवसर दोगे। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। और मैं, बतख ने कहा कंगारू से कि मैं बिल्कुल शांत बैठी रहूंगी और कुछ नहीं कहूंगी सिवाय क्वैक 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 जो करते हैं बतख, मैंने उस क्वैक के अलावा मैं कुछ सिवाय और कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा जो है बतख कंगारू से कहता है। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थॉक, पूरे लंबे दिन चलेंगे। एंड वी हैड गो टू द डी एंड द जेली बी एंड जेली बो ली, और हम डी तथा जेली बो लीग से गुजरते हुए पूरे जो है ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, और हम जो है धरती व समुद्र के ऊपर से गुजरेंगे। प्लीज़ टेक मी ऑन अ राइड हो डू, सेड द डक टू द कंगारू। कृपया मुझे सवार हो जाने दो, क्या तुम ले चलोगे। ऐसा बतख ने कंगारू से कहा, सेड द डक टू द कंगारू। तो स्टूडेंट इसमें सेकंड जो पैराग्राफ है इसमें क्वाइट यानी बिल्कुल, क्वाइट यानी बिल्कुल, स्टिल माने शांत रहना, क्वैक माने बत्तख की जो आवाज़ होती है यानी क्राइस ऑफ डक। थर्ड पार्ट में है शट सेट द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन। कंगारू ने बतख से कहा, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, इसके लिए थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। और संभवतः ऐसा परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, संभवतः कुछ मिलाकर इससे मेरा भाग्य बदल सकता है। एंड दियर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, कुछ ऐसा प्रतीत होता है परंतु बिना आपत्ति के, जो कि यह ऐसा कह सकता हूँ, विच इज़ इफ़ यू इल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि तुम मुझे इतनी निडरता से बोलने दोगे तो तुम्हारे साथ जो है योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, यदि बोल आप जो है मुझे निडरता से बोलने दोगे तो तुम्हारे जो है पाँव पूरी तरह से गीले और ठंडे हैं। मैटिस एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रो मैटिस। फिर वहाँ पर जो है कंगारू ने कहा, शेड द कंगारू, मैटिस तुम्हारे
पाँव इतने ठंडे और क्या हैं, गीले हैं। तो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है रिफ्लेक्शन यानी विचार, परहैप्स यानी शायद, ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति, अनप्लेजेंटली मनी होता है बुरी तरह से, प्रोबेबली यानी संभवतः। यहाँ पे शेड कंगारू, आई एम रेडी, ऑल इन द मून लाइट पेल बट द बैलेंस मी वेल डियर डक शिट स्टडी। यहाँ पर जो है कंगारू ने कहा मैं तैयार हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो बतख ने कहा कि जब मैं सेट द डक एज आई शॉट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। मैंने जब बतख ने कहा है कि भाई कंगारू से कि जब मैं चट्टानों पर बैठी थी, नहीं जो ये बतख कह रहा है कि जब मैं चट्टानों पर बैठी थी तो मैंने इस बात पर पूरी तरह से सोचा था और मैंने चारों जोड़े उलझी हुई थी, चारों तरफ जो है जोड़े से उलझी हुई थी और बुने हुए जुराब खरीद लाई थी। इस प्रकार से कल्पनाएं जो है वो अपनी जो उसके मन में आता है कंगारू से कह देती है। सेड कंगारू आई एम रेडी ऑल इन द मून लाइट पे। कंगारू ने कहा मैं तैयार हूँ चंद्रमा की चांदनी में, पीला चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो पीला पड़ी हुई है। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक स्टडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। परंतु मेरा सही संतुलन बनाने के लिए प्रिय बतख सीधे बैठना और बिल्कुल मेरी पूंछ के सिरे पर बैठना, इस प्रकार से बतख कंगारू बतख से कहता है। शो अवे दे went with a hope and a beyond and a bound, and they hoped the whole world 3 times round, and who so happy, oh, who as the duck and the kangaroo। और कहता है कंगारू कहता बतख से बिल्कुल मेरी पूंछ के सिरे पर बैठकर इस तरह वे फुदकते हुए चले और पूरे जोर से, और उन्होंने पूरी दुनिया और मैंने यानी पूरा क्षेत्र फुदकते हुए फुदकते हुए 3 चक्कर लगाए। और इतनी प्रसन्नता कौन हो सकता है, अरे कौन, जितने की बतख और कंगारू हुई। तो विद्यार्थी इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है जो लास्ट पैराग्राफ वो स्टेंजा है, पेल मनी होता है पीला पड़ना, स्टेडी मनी होता है संतुलित, बाउंड मनी होता है उछलना। तो ये था आपका पोएम। आप इस पोएम को जो है प्रिपेयर कॉपी में नोट करेंगे।